समता पार्टी का विलय क्यों हो गया, फिर से नई पार्टी क्यों बना? भाइयों और मित्रों को बताइएगा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही नया संस्करण राष्ट्रीय लोक जनता दल है। कोई नई पार्टी नहीं, उसी पार्टी का नया संस्करण है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का नया संस्करण राष्ट्रीय लोक जनता दल। और इतना ही नहीं, अब नीतीश कुमार जी की पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है, यह पार्टी भी लगभग समाप्ति के कगार पर खड़ी है। जनता दल यूनाइटेड को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। जो काम नीतीश जी ने खुद ही किया है, कहा जाता है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी आदमी खुद ही मार लेता है। तो नीतीश जी ने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, कुछ ऐसा निर्णय ले लिया अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम समय, जिसके चलते उनकी पार्टी अब आगे नहीं चलने वाली है, नहीं बचने वाली है। तो जब जनता दल यूनाइटेड आगे नहीं बचने वाला है, तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को ही जनता दल यूनाइटेड का भी विकल्प बन रहा है। तो दोनों बात ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का नया रूप, नया संस्करण राष्ट्रीय लोक जनता दल, और जनता दल यूनाइटेड का भी नया विकल्प राष्ट्रीय लोक जनता दल। देखिए, बहुत विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी चर्चा हम करना आवश्यक समझते हैं। गांव में जो लोग सवाल करते होंगे उनको बताइए, 2020 विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने अलग गठबंधन बनाकर, तीसरा गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था विधानसभा, और उस गठबंधन से बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों में उम्मीदवारी हुई थी। 100 से ज्यादा क्षेत्र में तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार थे, बाकी जगह घटक दलों के उम्मीदवार थे। उस वक्त नीतीश कुमार जी की पार्टी एनडीए में होती थी, तो एनडीए अलग था, महागठबंधन अलग था, और तीसरा गठबंधन हमने बनाया। तीसरा गठबंधन बनाकर जब चुनाव लड़े, तो जनता से हमारी कोई इतनी अपेक्षा नहीं थी कि कोई 50, 25 या 100 जगह हमारे उम्मीदवार जीत जाएंगे, लोग इस रूप में हमारा समर्थन कर देंगे, ऐसा हमने नहीं सोचा था। इसकी अपेक्षा हमारी नहीं थी, लेकिन इतनी अपेक्षा तो लोगों से जरूर थी कि लोग इतना तो जरूर, इतनी ताकत तो जरूर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को इस चुनाव के माध्यम से दे देंगे कि जनता दल की हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार की राजनीति में एक मजबूत हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ जाएगी। इतनी ताकत लोग जरूर देंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा थी। लेकिन हुआ क्या? जो लोग सवाल करें, देखिए सवाल भी ज्यादातर वही लोग करते हैं जिन लोगों ने बहुत ठीक से उस समय साथ नहीं दिया होगा, उनके बीच से सवाल ज्यादा आता है। फिर जिनके बीच से सवाल आए उनको बताइएगा कि जब अलग गठबंधन बनाकर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ने आए बिहार भर में, तो वोट देने में लोगों ने किस रूप में कितना वोट दिया, क्या शेयर किया। देखिए, यह बात सही है कि बिहार के कई हिस्सों में, जिसमें शाहबाद का इलाका, मगध का भी बहुत सारा इलाका, चंपारण का इलाका, सीतामढ़ी वगैरह का इलाका, इन इलाकों में लोगों ने हमारे उम्मीदवारों को भी अच्छा शेयर दिया, अच्छा वोट दिया। लेकिन इतना वोट कहीं भी नहीं मिला कि एक भी उम्मीदवार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का चुनाव जीतता। यहाँ बैठे हुए हैं रणविजय बाबू, वो के औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार हुए, 40,000 से ज्यादा वोट मिला इनको। तो वोट तो कहीं कहीं बहुत ही ठीक ठाक ढंग से लोगों ने दिया, लेकिन इतना वोट नहीं मिला
कि कहीं से हमारा उम्मीदवार एक भी जीत जाता है। देखिए, आप सब लोग, अधिकांश लोग यहाँ बैठे हुए लोग प्रबुद्ध लोग हैं, सोचिए जरा चीजों को। अगर ज्यादा नहीं 5-7 सीटों पर भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया होता, 5-7 एमएलए भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हो गए होते उस वक्त, तो पूरे बिहार की राजनीति, उस समय जो राजनीतिक परिस्थिति बनी थी, उस हिसाब से पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती। सिर्फ 5-7 एमएलए हमारे अगर जीत गए होते तो पूरे बिहार की राजनीति हमारे हाथ में होती। लेकिन लोग वोट देने में कंजूसी कर गए। तो इस कंजूसी का परिणाम हुआ कि कहीं से हमारा उम्मीदवार तो नहीं जीत पाया, लेकिन दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड पर असर पड़ा। जहां जहां हमारे उम्मीदवारों को वोट अच्छा मिला, वहां वहां जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार चारों खाने जीत हो गया। पूरा शाहबाद का इलाका, जहां के बारे में हम बोल रहे हैं, उन इलाकों में एक भी नहीं जीत पाया जनता दल यूनाइटेड का कोई साथी, एक भी नहीं जीत पाया। मगध का पूरा अधिकांश हिस्सा शाहबाद में एक भी नहीं जीत पाया, क्योंकि जिस वोट बेस पर जनता दल यूनाइटेड खड़ा था, उसी बेस वोट से लोगों ने हमको भी शेयर दिया। मतलब वही वोट डिवाइड हुआ हमारे और नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार के बीच में। तो वोट जो बढ़ गया, इसके चलते नीतीश जी भी पहले कभी 110, 15, 20 जीतते थे, इस बार 43 पर चले आए। तो नीतीश जी भी 43 पर आ गए और हमारा नहीं कोई जीता। इसका तीसरी जगह किस रूप में असर होने लगा। अब राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि बिहार में फिर से कभी सत्ता में आएंगे, उन लोगों ने फिर से अपना लालटेन माथा पर रखकर और बिहार भर में लोग घूमने लगे। उन लोगों के मन में फिर से लड्डू फूटने लगा कि चलो ये दोनों भाई लड़ रहा है, दोनों के वोट के बंटवारे के कारण अब हमारा रास्ता साफ हो जाएगा और हम फिर से लालटेन को बिहार भर में जला देंगे। और तब हमको लगा, हम और हमारे साथियों ने मिलकर पटना में विमर्श किया और इसी बीच नीतीश जी की ओर से पहल हुई। नीतीश जी ने बुलाया, उनसे बात की। नीतीश जी ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी, जनता दल यूनाइटेड भी आप ही की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड को बनाने में आपने भी मेहनत की है और यह सच है। जितनी मेहनत हमने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बनाने में की थी, उससे कम मेहनत समता पार्टी के संघर्ष, उसकी शुरुआत से लेकर और 2005 में उसी पार्टी का नाम बदलकर जनता दल यूनाइटेड हो गया। एक तरह से सत्ता में गए नीतीश कुमार जी, तो इन 10-12 वर्षों में जितनी मेहनत हमने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बनाने में की थी, उससे थोड़ी भी कम मेहनत इस बार हमने नहीं की। जितना खून पसीना राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बनाने में उपेंद्र कुशवाहा का लगा था, उससे थोड़ा भी खून पसीना समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को भी बनाने में नहीं लगा था। उस वक्त भी हम लोग रात दिन मेहनत करते थे, तब जाकर यह बात सामने आई थी और सत्ता में नीतीश कुमार जी गए। उस समय जो संघर्ष हुआ समता पार्टी से जेडीयू तक, उस संघर्ष में अगर 1 से 10 तक की सूची बने कि किन नेताओं ने सबसे ज्यादा मेहनत की, तो 1 से 10 तक जो सूची होगी उसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी करेंगे। तो इस रूप में हमने उस समय भी संघर्ष किया था। तो वाकई नीतीश जी ने कहा, सच कहा कि यह पार्टी भी आपकी बनाई हुई पार्टी है, आपकी पार्टी। सच में वह पार्टी भी हम लोगों ने मिलकर बनाई थी, तो हमारी पार्टी वह पार्टी भी थी। नीतीश जी ने कहा कि यह पार्टी आप ही की पार्टी है, हमको अब आगे नहीं रहना, आइए अलग क्यों पार्टी चला रहे हैं, इसी में आइए और इसी पार्टी को चलाइए, हमको अब आगे नहीं रहना। तो एक तरफ जो राजनीतिक परिस्थिति थी कि लालटेन वाले रास्ता इसी बीच से खोज रहे थे, और दूसरी ओर नीतीश जी की ओर से यह पहल। अब इन दोनों परिस्थितियों को सामने रखते हुए हम और हमारे साथियों ने पटना में बैठकर विमर्श किया कि चलिए देख लेंगे, जनता पहले है,
जनता का हित हमारे किसी एक्शन के कारण अगर प्रभावित हो रही हो तब तो यह अनुचित हो जाएगा। अगर हम लोगों के कारण अगर फिर से लालटेन वाले आ जाएंगे तो बिहार के साथ अनर्थ हो जाएगा। हम लोगों ने सोचा और सच में संकल्प है हम लोगों का, हम राजनीति में कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, लेकिन फिर से लालटेन वाले बिहार में सत्ता में आ जाए इसको कभी बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। तो इसका रास्ता वहां निकल रहा था और नीतीश जी की ओर से कोशिश भी हुई। हम लोगों ने फैसला किया कि चलिए एक बार नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से हम लोग चले गए। लेकिन जिस वक्त गए थे उस वक्त कभी सपना में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि जिस नीतीश कुमार जी की भी पूरी राजनीतिक कमाई लालू जी के विरोध के नाम पर है, आरजेडी का जो कुशासन 2005 के पहले चलता था उसी के खिलाफ नीतीश जी भी उसी जन आधार पर खड़े हैं। अब नीतीश जी कभी ऐसा करेंगे कि जिसके खिलाफ उन्होंने अपना भी जीवन लगाया और एक बार नहीं कई बार बिहार के लोगों से वोट मांगा उसी के नाम पर, लालू जी के विरोध के नाम पर, उनके कुशासन के विरोध के नाम पर, यही नीतीश कुमार जी कभी अपने माथे पर लालटेन लेकर और लोगों के बीच निकल पड़ेंगे आरजेडी जिंदाबाद करते हुए, जब कभी हमने सपना में भी नहीं सोचा था। लेकिन नीतीश जी ने यही किया, चले गए और चले ही नहीं गए। जाने के कुछ दिनों के बाद उन्होंने पब्लिक डोमेन में यह बात कही, सार्वजनिक रूप से यह बात कही कि अब अगला नेतृत्व आरजेडी के राजकुमार के हाथ में हम बिहार का सौंप देंगे। तब हम लोगों को लगा कि अब तो फिर से उसी रास्ते जहां से आए थे नीतीश जी, बिहार को फिर से वहीं पहुंचाना चाह रहे। तो हमको लगा कि अब फिर वही हो गया जहां से हम लोग चले थे। संघर्ष की शुरुआत हमने की थी, फिर से बिहार को वहीं पहुंचाने का काम नीतीश जी कर रहे। तब नीतीश जी से अनबन की शुरुआत हमने कहा उनसे, पहले तो बहुत प्रयास किया। हमने कहा नीतीश जी हम अपना सब कुछ न्यौछावर करके आए थे, बिहार को बचाने के लिए आए। आपके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ता है, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं अब ऐसी परिस्थिति में आपकी पार्टी नहीं रहे, कौन देगा वोट? नीतीश जी से हमने कहा कि नीतीश जी आप अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट मांगते थे तो लोग वोट दे देते थे, गरीब गुरबा पिछड़ा सब लोग वोट दे देते, लेकिन आप तेजस्वी यादव को वोट देने के लिए कहिएगा तो कौन वोट देगा? हमने उनसे कहा कि बाकी पूर्वी समाज के लोग भी आपके पीछे इसलिए खड़े थे कि आपके नेतृत्व में बिहार का भविष्य उनको दिखता था। अब तेजस्वी यादव को कहिए कि वोट दे दो तो पूर्वी समाज के लोग भी वोट नहीं देंगे नीतीश जी, हमने उनसे कहा, लेकिन नहीं माने। अब जब नहीं माने तो हम लोगों ने कहा कि अब आपकी मर्जी, आप इस पार्टी को गिरवी रख ही देना चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड को आरजेडी के हाथों में बंधक बना ही देना चाहते हैं तो बना दीजिए, आपकी मर्जी। नहीं मानिएगा हम लोग क्या करेंगे, बना दीजिए, लेकिन बिहार को हम लोग आरजेडी के हाथों बंधक नहीं होने दी। और इसलिए जब वैसी स्थिति बन गई तो हमारे सामने रास्ता क्या था? तब हमारे सामने यही रास्ता था कि फिर से एक बार हम सड़क पर निकले, और इसी के लिए हम सड़क पर निकले। देखिए अभी हमको कोई दिक्कत नहीं थी। सामान्य तौर से जो अधिकांश लोग राजनीति करते हैं, संघर्ष किस लिए करते हैं? रोड पर किसी तरह से सत्ता में चले जाए, सदन में चले जाए, और हम तो सदन में कई बार रहकर छोड़कर सड़क पर आए। कई बार राज्यसभा के हम मेंबर थे, आधा से अधिक समय बचा हुआ था, हम छोड़कर सड़क पर आ गए। भारत सरकार में मंत्री थे, किसी ने हटाया नहीं था, हम खुद इस्तीफा करके आ गए। और इस बार भी जिस ठंडा घर के लिए लोग जान देते रहते हैं, सदन में ठंडा घर में उपेंद्र कुशवाहा था, हम एमएलसी थे, हमको क्या दिक्कत थी? सत्ता की पार्टी थी, आराम से हम रहते, क्या कठिनाई थी? लेकिन राजनीति व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं हुआ करती है, व्यक्तिगत राजनीति लोगों की सुख सुविधा के लिए हुआ करती है।
और जब वैसी स्थिति न दिखे सत्ता में रहते हुए सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति करना संभव हो और आम जनता का हित अगर संभव नहीं हो तो ऐसी जगह को लात मार देना चाहिए। हमने अपने पूर्वजों को सीखा और इसलिए हम उसको भी छोड़कर इस्तीफा करके बहुत कहा गया। कहते थे उस समय जेडीयू के लोग कि बड़ी कृपा की है नीतीश जी ने इनको सदन में भेज दिया। भैया हमारे ऊपर इन चीजों की कृपा नहीं है। हम उस जगह पर भी इसलिए जाना चाहते हैं गए कि वहां से जनता को न्याय दिला पाए। जो लोग हमारे संघर्ष के दिनों में साथ दे रहे हैं उनके हितों की रक्षा कर पाए, लेकिन कहीं रक्षा होने की स्थिति हुई तो हम बार बार वहां से छोड़कर सड़क पर आए। तो दूसरे लोग सड़क से सदन में जाने के लिए संघर्ष करते हैं और वहां जाकर आराम फरमाते हैं और हम तो सदन बार बार छोड़कर सड़क पर आए, इस बार भी सड़क पर आए। तो यही कारण है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल फिर से बना। राष्ट्रीय लोक जनता दल की बहुत आवश्यकता है आज समाज में। जिस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हम लोग चला रहे थे उस वक्त भले हम लोग की राजनीतिक आवश्यकता ज्यादा रही हो, लेकिन आम जनता की उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी आवश्यकता आज राष्ट्रीय लोक जनता दल की। उस वक्त एक पार्टी थी जिसका नाम जनता दल यूनाइटेड था। आरजेडी के लोग तो आदतन मजबूर लोग हैं, अभी आधा अधूरा लोग सत्ता में है और तब किस तरह की स्थिति बन गई बिहार, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं, हर जगह हत्या, लूट, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, कहीं कानून नाम की चीज है बिल्कुल नहीं। तो अभी आधा अधूरा शासन में है आरजेडी के लोग, तब तो इस तरह आतंक की स्थिति की शुरुआत हो गई है और जो पूरे तौर पर सत्ता में आएंगे तब बिहार की क्या दुर्दशा। वो आरजेडी के लोग आदतन मजबूर लोग हैं, ये लोग मानने वाले नहीं। भाषण देने में कई बार हम बोलते हैं कि पुराना आरजेडी नहीं है, लेकिन भाइयों आरजेडी बदलने वाला नहीं, जो पहले था वही आज भी है और आगे भी रहे। तो इस स्थिति में आरजेडी के लोग अपनी आदत से बाज नहीं आए और जिस तरह से गांव में जो गरीब गुरबा लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, लब्ध समाज के लोग, धानु समाज के लोग या गरीब समाज किसी जात धर्म के हो जो गरीब, उनके ऊपर उनका आतंक पहले की तरह फिर जारी होगा। और पहले जब इस तरह का आतंक चलता था, लाठी में तेल पिलाकर आरजेडी वाले जब मारते थे, पीटते थे, तो कौन बचाने का काम करता था? उस समय बचाने का काम जनता दल यूनाइटेड एक छतरी बनकर बचाने का काम करता था। लेकिन आज जनता दल यूनाइटेड समाप्त है तो छतरी बनकर बचाने का काम कौन करेगा? उसी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल। वही पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल गरीब गुरबा लोगों को छतरी बनकर बचाने का काम करता है। आज लोग चाह रहे हैं, लोगों के मन में चिंता हो रही थी कि क्या होगा जब नीतीश जी उसी में चले गए, उसके पीछे पीछे जाकर खुद वहां घुटना टेक किया नीतीश जी ने, अब क्या होगा? उनको जाकर बताइए, पार्टी के तमाम साथियों से आग्रह कि आप लोग गांव में जाइए, लोगों के बीच जाइए, गांव में जाइएगा, लोगों से बात कीजिएगा, तो निश्चित रूप से लोग आपकी बात सुने। उनको बताइए कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आरजेडी उस रूप में आने की कोशिश करेगा तो उसको अपना कलेजा लगाकर रोकने के काम राष्ट्रीय लोक जनता दल के लोग करेंगे। लोगों को बताइए, निश्चित रूप से लोग आपकी बात सुनेंगे और पार्टी के साथ जुड़ेंगे। तो आप सब लोगों से यही आग्रह है।